Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty. In the last video, we have discussed some textual questions of exercise first of the chapter surface area and volumes. In this video, we are going to discuss exercise second of the said unit. Now, question number first of second unit. Let me tell you first that ये जो exercise है, this is based on curved surface area of cylinder and cylindrical objects. मैंने आपको पहले ही इस लेसन के इंट्रोडक्शन में बताया व्हाट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड व्हाट इज़ टोटल सरफेस एरिया. वंस अगेन मैं रिपीट करूँगा, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, इट इज़ द सरफेस एरिया विदाउट द एरिया ऑफ टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस. दैट इज़ नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट और सिलेंडर. ठीक है. और जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड होता है और टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस भी इंक्लूड होता है उसमें. ठीक है. नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर of height 14 centimeter is 88 square centimeter. Find the diameter of the base of the cylinder. आपके पास एक सिलेंडर गिवन है. सपोज दिस इज अ सिलेंडर. ठीक है. एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया उसका गिवन है. कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स विदाउट द सरफेस एरिया, दिस टॉप सरफेस एरिया एंड बॉटम सरफेस एरिया. जो भी इस साइड का जो एरिया है इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. अब इस क्वेश्चन में क्या है, इट इज़ गिवन दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट जो इस सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज 14 सेंटीमीटर. कर्व्ड सरफेस एरिया भी गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. आपको इस बेस, ये जो बेस है इसका डायमीटर निकालना है. ठीक है. तो अगर हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं एंड वी नो दैट diameter is equal to twice r, 2 times radius, so we can easily find the radius then. तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि गिवन कंडीशन क्या है. हम जो इसका सोल्यूशन लिखेंगे उसमें पहले ही हम लिखेंगे व्हाट आर गिवन कंडीशंस. हियर हाइट जो आपकी है दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये तो गिवन कंडीशन है. एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 88 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब रेडियस इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. ठीक है. किसी भी कर्व्ड सिलेंडर का जब आप टोटल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो उसमें रेडियस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज यू नो द फार्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया. जो भी फार्मूलाज होती हैं उनमें तो आर आता ही आता है. ठीक है. दैट मीन्स रेडियस. तो आर यहाँ पे वो तो अननोन है, वो हमें पता ही नहीं है नाउ. लेकिन एक चीज़ हमें पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपका यहाँ पे गिवन है, तो वही हमने लिखा. कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह हमने 88 लिखा इज इक्वल टू, बट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. ये तो फार्मूला है आपकी. एंड इट इज़ गिवन दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो हमने 88 लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह. इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू 22/7 आर एज इट इज़ एंड एच इज इक्वल टू 14. तो फ्रॉम दिस इक्वलिटी you can here find the value of r. So by multiplying and dividing you get r is equal to 1. Now you know that ये जो r होता है, सॉरी डायमीटर होता है, डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 times r. d इज इक्वल टू 2r. ठीक है. तो अगर आपको
अगर आपको रेडियस पता है, किसी भी सिलेंडर की रेडियस आपको पता है, तो आप उसका डायमीटर निकाल सकते हो। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू r and r is equal to 1 here, so therefore diameter is equal to 2 times 1 which is equal to 2 centimeter। तो इसका जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपको पहली गिवन कंडीशन देखनी है और उसके बाद फार्मूला यूज़ करनी है कवर सरफेस एरिया की, एंड आपको आर का वैल्यू आएगा, एंड बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर। ये तो आपने अंडरस्टैंड किया है ऑलरेडी। सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड द डायमीटर ऑफ दिस cylinder, base diameter of the cylinder। Question number 2 is, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet। How many square meters of the sheet are required for the same? पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, ठीक है, क्लोज्ड, लेकिन क्लोज्ड मीन्स उसकी जो टॉप सरफेस है वो मतलब बंद होनी चाहिए, ठीक है, और बॉटम जो है उसका वो भी बंद होना चाहिए। तो क्लोज्ड टैंक बनाना है हमें, लेकिन उसकी जो हाइट रखनी है वो है 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे दो डायमेंशंस है, हाइट है, डायमीटर है, लेकिन हाइट का जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू हियर मीटर एंड डायमीटर का सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप इन यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे और सेम बनाओगे, या तो मीटर्स को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, या तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर्स में। तो दिस इज़ इजी, यू नो दैट 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप हाइट की जगह 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, या अगर आप डायमीटर को चेंज करना चाहोगे तो आप लिख सकते हो 140 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो आपको कितना शीट लगेगा ऐसे सिलेंडर को बनाने में जिसकी हाइट 1 मीटर है और जिसका डायमीटर, बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। तो इसको ध्यान से देखना कि हाइट जो है वो मीटर्स में है और डायमीटर सेंटीमीटर में है। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड। तो हमें निकालना है कि कितना शीट इस्तेमाल होगा, कितना शीट लगेगा। हो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्यों, बिकॉज दिस सिलेंडर इज क्लोज्ड। तो अगर हॉलो होगा तब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, लेकिन ये क्लोज्ड सिलेंडर है, दैट मीन्स इसका जो टॉप सरफेस वो भी निकालना है, बॉटम सरफेस भी, उसका भी एरिया निकालना है हमें, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस आप कहाँ से निकालोगे, डायमीटर से। डायमीटर पता है आपको, डायमीटर है 140, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, because radius is always equal to half of diameter, so this is equal to 70 centimeter or 0.7 मीटर। because अगर 70 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो यू शुड डिवाइड और वी शुड डिवाइड इट बाय 100, ठीक है। तो 1 0 कैंसल, 7/10 इज इक्वल टू 0.7 मीटर, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट किया है यहाँ पे। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, या आप वैसे भी याद रख सकते हो उसको 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ये जो सिलेंडर होता है, यू नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दैट मीन्स जो इसका जो टॉप सरफेस है और बॉटम सरफेस है उसका भी एरिया निकालना है। तो टॉप सरफेस एरिया का पाई आर स्क्वायर, बॉटम का भी पाई आर स्क्वायर।
तो 2πr(h + 2πr², ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हो। एंड 2πr फिर हमने कॉमन निकाला, तो इन शॉर्ट हम लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 2πr × h + r। ठीक है। नाउ 2π की जगह आप वैल्यू लगाओगे 22/7, r 0.7, h 1 and this r 0.7. Now by solving this you get total surface area is equal to 7.48 square meters. Hence 7.48 square meters of sheet is required. Hence you can solve these type of questions by yourself now. ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, होप यू विल डू। तो आपको आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, सिर्फ आपको ध्यान रखना है टोटल सरफेस एरिया में हमें उसकी फार्मूला क्या है और कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आएगा और कहाँ पे कवर्ड सरफेस एरिया आएगा।